ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम। मित्रों, पिछली बार हमने जो स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, उनमें से पहले नक्षत्र अर्थात अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ सूक्ष्मता से वर्णन किया था। अब दूसरे नक्षत्र अश्विनी के बाद आज उनकी कुछ बात करेंगे। दूसरे नक्षत्र हैं भरणी। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज हैं, अर्थात शुक्रदेव हैं या शुक्र ग्रह है, जैसे भी हम उनको आदर दे सकें, है ना। इसके बारे में, भरणी नक्षत्र के बारे में जो जानकारी हमको डिटेल में मिलती है उनकी हम चर्चा आज करेंगे। पहला, इनका जो संज्ञा दी गई है बृहत संज्ञक कहा गया, अर्थात इनका जो आकार है भरणी का बड़ा है। भरणी नक्षत्र का आकार बड़ा है और ये जो बड़ा आकार है, इनकी जो आकृति गैलेक्सी में जो तारों से बनती है, अलग अलग तरह से स्थित होके उन तारों की जो परिक्रमा बनती है, जो छवि बनती है, जो चिन्ह बनता है, वो योनि की तरह बनता है। एक इस तरह से सीधा लेके योनि की तरह उनकी आकृति बनती है। और ये जो भरणी नक्षत्र है, शुक्र जिसके स्वामी हैं, बड़ा भी है देखने में और आकृति भी योनि की तरह है। और जो भरणी नक्षत्र के जो वृक्ष हैं, देखिए दैत्य गुरु हैं, तो इनके जो वृक्ष हैं वो केला तथा आंवला, दो वृक्ष कुछ विद्वान कह सकते हैं कि प्रयोग कर देते हैं, उनको प्रिय है। ठीक है, चाहे प्रिय है या कहें, तो यदि हमको भरणी नक्षत्र का पूजन करना है तो हम केले का और आंवले का भी पूजन कर सकते हैं। और इनकी जो जाति है वो चांडाल जाति है भरणी नक्षत्र की। और इसके अलावा यह कैसे हैं, यह बिल्कुल ताकतवर हैं, बलवान हैं और चालाक भी हैं, बलवान भी हैं। अपने शत्रुओं पर अचानक, सडन, अचानक से ये आक्रमण कर देते हैं। और जब शुक्रदेव जिसके स्वामी हैं या शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, तो वो धार्मिक भी हैं, धार्मिकता भी है। और शुक्रदेव जो हैं ये एक आर्टिस्टिक भी हैं, चित्रकार भी हैं, चित्रकारी करने वाले भी होते हैं। और ये हमेशा इनकी एक इच्छा रहती है प्रोग्रेसिव, उन्नति पाने की, करने की, मिलने की चाह इनको रहती है, उन्नति के आकांक्षी रहते हैं भरणी नक्षत्र वाले। और लेकिन ये साथ ही साथ धोखा देने में देरी नहीं लगाते, कभी भी डिच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, ये वो टेंडेंसी है। और छोटे मोटे काम भी, हल्के काम भी, इस तरह के निम्न स्तर के कार्य करने की भी प्रवृत्ति भरणी नक्षत्र की है। और ये किसी न किसी काम में या ये लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो इनको करने की बहुत प्रायोरिटी है उस या अपने कार्य में ये कम ध्यान देते हैं। और इनका जो देह है, शरीर है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मात्रा में पीड़ा भी रहती ही है। अब ये भरणी नक्षत्र को हम सामान्य मानस, जनरल पब्लिक कैसे समझे? मित्रों, जिस जातक जातिका का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, अर्थात जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन भरणी नक्षत्र गैलेक्सी में, जोडियक में विद्यमान थे, तो उस जातक जातिका के जीवन में, उनके शरीर के अंगों में, उनके क्रियाकलापों में
उनके सक्सेस या फेल्योर में इस तरह की बातों का समावेश कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में अवश्य होता है। अब 100% 100% तो ब्रह्मा जी ने जो बनाया वही होता है। तो यह एक ज्योतिषी पद्धति है, विधि है, हम उसको गणना करने के लिए, आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज हमने दूसरे नक्षत्र की बात की, भरणी नक्षत्र। आने वाले समय में हम तीसरे नक्षत्र, जो मित्र जानते हैं वो समझ गए, कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।